लेकिन बीसीसीआई तुमको उनकी कोई नहीं पड़ी थी, तुमने उनकी पुकार नहीं सुनी। तुम पैसों की चमक में देश के दर्द को भुला गए। वो सरकार जो दिन रात देशभक्ति की बातें करती है, पैट्रियटिज्म की बातें करती है, वो अब देशभक्ति के चूरन पे हमें लपेट रही है। आपको क्या लगता है हम इतने क्यूटिए हैं कि आप हमसे कहेंगे कि हम बायलैटरल नहीं खेलते और एशिया कप में 3-3 मैच प्लान कर देंगे? हम नहीं समझते कि पैसे का खेल क्या है? और अब जब सब समझकर भी आपने बेशर्मी दिखाई और इस देश की जनता आपको लताड़ लगा रही है, तो फिर हम कह रहे हैं कि देशभक्ति का चूरन बांटकर अपनी छवि को चमकाने की कोशिश मत कीजिए। ये चूरन जो है ना, अब बासी हो चुका है बीसीसीआई। वैसे देशभक्ति का चूरन जो है भारत में गजब चलता है, बहुत पुराना हथकंडा है। भारत में देशभक्ति एक जादुई शब्द है जिसे हर कोई भुनाता है। कोई नमक बेचकर कहता है कि भैया देश का नमक है, कोई टाइल्स बेचकर कहता है कि देश की मिट्टी से बनी ये टाइल्स है, कोई स्वदेशी के नाम पर आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन बीसीसीआई जब भी सवाल उठते हैं देशभक्ति का चूरन बांट देता है। पहलगाम हमले के बाद बीसीसीआई ने क्या किया? एक ट्वीट, एक बयान, या चुपके से अगले मैच की तैयारी? ना तो तुमने सेना के कल्याण कोष में एक पैसा दिया, ना तुमने कोई ठोस कदम उठाया, और बेशर्मी से सरकार की आड़ लेकर या सरकार के साथ मिलकर जब तुम मैच खेलने चले गए और खिलाड़ियों की लानत मनात इस देश के लोगों ने कर दी। वो तो भला हो खिलाड़ियों का जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन खिलाड़ियों के जीवन पर भी तुमने क्वेश्चन खड़ा कर दिया था कि वो देश की जनता उनसे नफरत करने लगे। ये तो उन्होंने अपने विवेक से काम लिया कि ना हाथ मिलाया, ना ड्रेसिंग रूम में घुसने दिया, जैसे तैसे उनको राहत मिली, वरना उनको सामने रखकर तुम तो पैसे खेल रहे थे। और जब 140 करोड़ जनता उस बात से दुखी होकर या शर्मिंदा होकर सवाल पूछ रही थी, तुम्हें लानत मलानत भेज रही थी, तो तुम जीत को शहीदों को समर्पित कर रहे हो।